स्वास्थ्य संजीवनी के आज के अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। कोरोना वायरस से बचाव के जरूरी उपाय। आपस में 2 गज की दूरी है जरूरी। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। सामाजिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर रहें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। हृदय रोग विश्व स्तर पर मृत्यु का सबसे आम कारण है। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके प्रभाव को नकारने के लिए उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, इस विषय पर ध्यान देना है। हम सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं वर्ल्ड हार्ट डे की और स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विजय गुप्ता। आप प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी आरएमएल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्कार। आज है विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे। तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे या विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका बेसिकली उद्देश्य तो यही है कि आम इंसान को या आम पब्लिक को जागरूक करना हृदय की बीमारी के बारे में, जिससे इसकी बीमारी से जो मृत्यु है उसका दर थोड़ा कम हो जाए। हर साल ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका कोई थीम होता है। इस बार थीम रखा गया है यूज हार्ट टू कनेक्ट, मतलब हार्ट के पेशेंट को किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी से आपस में कनेक्ट रखना। जैसे कि आप जानते हैं, हृदय रोग एक इम्पॉर्टेंट कॉज है मोर्टेलिटी का, मृत्यु का। करीब 15 से 20 लाख लोग इस बीमारी से मरते हैं। करीब 50 करोड़ लोग पूरे विश्व में हृदय रोग से बीमार हैं और आधी से ज्यादा जो इसकी मृत्यु का रेट है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। जो मेन कॉज है इसके अलग हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए बनाया जाता है कि आपको इससे जागरूक किया जाए और डिजिटल टेक्नोलॉजी से आपस में, जैसे कोविड की वजह से सब लोग दूर रहने लगे, सब लोग बाहर रहने लगे, आपस में कनेक्शन कम हो गया, लोग बाग हॉस्पिटल जाने से डरने लगे। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी से सबको आपस में कनेक्ट करना मेन इस बारी उद्देश्य है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 से 20 लाख लोग इससे जो है हर साल मरते हैं और ये जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, जो हार्ट डिजीज है वो बेसिकली कुछ कारणों से है। जैसे डायबिटीज है। डायबिटीज इटसेल्फ बहुत तेजी से हिंदुस्तान में फैल रहा है। हाइपरटेंशन है। करीब 30% पब्लिक पूरे इंडिया में हाइपरटेंशन से ग्रसित है। इसके अलावा मोटापा, लोग बाग एक्सरसाइज नहीं करते, लोग बाग अपना वेट का ध्यान नहीं रखते, और स्मोकिंग, टेंशन, जंक फूड और पॉल्यूशन, ये सब कारण है जिसकी वजह से हृदय रोग बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है। जी। अभी आपने ये भी जिक्र किया था कि कोरोना के समय में हार्ट में जो मरीज रहे उनको काफी तकलीफ हुई क्योंकि लोग चेकअप के लिए भी नहीं जा पा रहे थे और सही से उनका डॉक्टर परीक्षण भी नहीं कर पा रहे थे और इसी कारण ये थीम भी इस बार रखी गई है। तो आपको क्या लगता है, कोरोना के समय जिस तरह से डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है, डॉक्टर्स ने कार्य किया है, तो वो कैसा रहा है इफेक्ट? देखिए, ये देखा गया कि कोरोना का जो हार्ट के पेशेंट है वो कुछ ज्यादा डर गए। उनको लगा कि कोरोना का इन्फेक्शन उनको जल्दी पकड़ लेगा, परंतु ये प्रूव नहीं हो पाया कि उनको कोरोना जल्दी होता है क्या नहीं। हाँ, अगर हार्ट के पेशेंट हैं आप और उनको कोरोना हो गया तो उनका डेथ रेट है या उनकी मोर्टेलिटी या उनकी प्रॉब्लम्स बाकी लोगों से ज्यादा होती है, उनका प्रोग्रेस ऑफ डिजीज ज्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि कोरोना, जिनको हार्ट डिजीज नहीं है उनको भी कोरोना हो गया, उनकी भी डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से ही डेथ होती है। डेफिनेटली जिसको हार्ट डिजीज है उसकी प्रोग्रेस ज्यादा होगा, परंतु जिसको नहीं भी है उसको भी हार्ट डिजीज हो जाती है। कोरोना की वजह से हार्ट खराब हो जाता है, कोरोना की वजह से दिल की पंपिंग कम हो जाती है, कोरोना की वजह से दिल की धड़कन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। कुछ लोगों को पेसमेकर तक लगाना पड़ गया क्योंकि कोरोना से उनका हार्ट रेट बहुत कम हो गया था। तीसरा, कोरोना से क्लॉट्स बने, जो कि क्लॉट्स आपके या तो दिल की वेसल्स में बंद हो गए या दिमाग में जाके स्ट्रोक कर दिया। तो ये सब कोरोना की वजह से हुआ। अब कोरोना का पेशेंट हॉस्पिटल जाने से डरता था कि कहीं कोरोना ना हो जाए, परंतु अगर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको एंजाइना हो रहा है, आपको दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा या आपका ब्लड प्रेशर अधिक है, तो हमारी तो यही राय रहती है, या तो आप डिजिटल से, टेक्नोलॉजी से आप किसी डॉक्टर से कनेक्ट हो या हॉस्पिटल जरूर जाएं।
जी, कोरोना के दौरान बहुत सारे बदलाव भी हुए और चिकित्सकों ने भी अपने देखने के तरीके को बदला, लोगों ने भी इस चीज को समझा। ये और बताइए कि अपने हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो क्या रूटीन हमारा लिसनर फॉलो करे और क्या डाइट ले, ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना। देखिए, हार्ट की बीमारियां जैसे मैंने कहा 50% प्रिवेंटेबल है। अगर आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, स्मोकिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, और मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट लिफ्टिंग इतना फायदा नहीं करता, जबकि मॉर्निंग वॉक जो भी एरोबिक एक्सरसाइज हैं अगर आप उनको करेंगे तो आपका वेट भी कम रहेगा और हार्ट पे भी फायदा होगा। इसके अलावा अगर मोटापा है तो फैट बंद कर दीजिए, अगर डायबिटीज है तो उसको अपना शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी है, और जंक फूड बहुत अधिक कॉमन हो गया है तो उसको भी रोकना बहुत जरूरी है जिससे कि आपका शुगर का लेवल कम रहे। इन्हीं सब चीजों से आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। योगा करना भी एक जरूरी है, दिमाग को शांत रखना, कंप्यूटर का टीवी का देखना बहुत अधिक भी ठीक नहीं है। इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप हार्ट प्रॉब्लम कम होगी। जी, और चेकअप कब कराना चाहिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो सिम्टम नहीं देती, जिसमें आपको मालूम नहीं चलता, बहुत आखिर में आगे मालूम चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो 40-45 साल में आपको डेफिनेटली आपको अपना ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, एक ईसीजी करा के देख लेना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज है तो आपको जल्दी, हमने आजकल देखा है कि बहुत यंग एज में इंडिया में हार्ट डिजीज आ रही है। आदमी 30-35 साल के पेशेंट्स का हमको स्टेंट डालना पड़ जाता है या बाईपास करना पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके फैमिली में कुछ हार्ट प्रॉब्लम है या आपको एंजाइना हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करिए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा, हमने देखा है कि लोग इधर उधर से ओपिनियन लेते रहते, उससे अच्छा है आप डॉक्टर के पास जाइए। अपना ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो दवाई देता है। और दूसरी बात ये कि लोग कुछ दिन दवाई खाते हैं फिर बंद कर देते, फिर अचानक ब्लड प्रेशर फिर शूट अप होता है। कोई आपको सिम्टम नहीं आता, दवाई अगर शुरू कर दी है तो बीपी देखना बहुत जरूरी है कि वो सेटल है या बढ़ गया है या कम हो गया है। हर साल तो आपको पूरा चेकअप करना चाहिए, तो हर महीने आपको बीपी दिखवाना चाहिए, और दवाई अचानक नहीं बंद करनी चाहिए। दवाई बंद करना ही सबसे खतरनाक होता है। आज जैसा हमने श्रोताओं को बताया, विश्व हृदय दिवस है, वर्ल्ड हार्ट डे है, तो डॉक्टर साहब क्या मैसेज रहेगा आकाशवाणी के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं? देखिए, अगर आप अपना ध्यान रखें, एक मैं और राय देना चाहता हूं कि एक सीपीआर चीज होती है कि आपको किसी को घर में या आस पड़ोस में किसी को अरेस्ट हो जाता है तो एक आम आदमी को भी मसाज करना आना चाहिए। हार्ट का मसाज कर ले तो हार्ट रिकवर हो जाता है। हार्ट एक बार रिकवर हो जाए और आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो बचने के पूरे चांस होते हैं। परंतु अगर आपको हार्ट अटैक हुआ घर में और आप हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए और आपके आस पड़ोस में किसी को कुछ आता ही नहीं कुछ बचाने के लिए, तो विदेशों में देखा गया कि नॉर्मल पब्लिक को भी सीपीआर करना आता है। तो हम लोगों को भी इस प्रक्रिया को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और किसी भी तरीके से हार्ट के पेशेंट को हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाना चाहिए। और मेरी राय यही है कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, अपना तो अपना, अपने हार्ट का ध्यान रखिए, तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। ये आपने जो बाद में बताया सीपीआर, तो इसको कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से इसकी प्रशिक्षण हमारा श्रोता ले सकता है? ज्यादातर हॉस्पिटल्स में पब्लिक के लिए भी सीपीआर ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम्स हैं। बाकी नेट पे आजकल इतना अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, किसी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और इसको सीखना मेरे ख्याल से काफी मोर्टेलिटी को, जो कई बारी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, मर जाते हैं, उनको बचाया जा सकता है। और आप जितना मर्जी वीक हार्ट आप हॉस्पिटल एक बार टाइम पे पहुंच जाए तो उसको बचाया जा सकता है। वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी डॉक्टर विजय गुप्ता से, जो प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी आरएमएल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विशेष दिवस की, और बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। आप हैं डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा, चीफ ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज, हेड ऑफ कार्डियक साइंसेज एंड चीफ कार्डियोवास्कुलर सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका, और आप दे रहे हैं कुछ टिप्स हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। ये पैंडेमिक का वक्त बहुत मुश्किल का है और सारी दुनिया में जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उन्हें ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने में पहली और दूसरी वेव में बहुत मुश्किल हुई है। उसी तरह अपने इंडिया में भी यही हाल रहा है। बड़े सारे पेशेंट्स को जो कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम्स आई हैं और उनके हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसमें कमी आई है। ऐसी स्थिति में उनका नियमित उपचार जरूरी है, पर उससे ज़्यादा आवश्यकता ये है कि किस तरह से हम अपनी की दिनचर्या को, अपने खान पान को सुचारू रूप से करें जिससे कि हमें हार्ट की बीमारी होने न पाए। मैं आपके सामने कुछ टिप्स हेल्दी हार्ट
रखने के लिए देना चाहूँगा। उनमें से सबसे ज़रूरी टिप्स ये है कि यदि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को यदि हार्ट की बीमारी हुई है तो आप निश्चित रूप से जब आपकी उम्र 35-40 साल की हो जाए तो आप नियमित रूप से चेकअप कराएं, और यदि बीमारी की शुरुआत हो चुकी है तो उसको पकड़ें और उसका इलाज करवाएं। दूसरा, यदि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, संभावना है कि आपको भी डायबिटीज़ होगा, और हमें पता है कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको डायबिटीज़ की संभावना है या आपको डायबिटीज़ है, उसका उचित रूप से इलाज करना चाहिए। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो जितना जल्दी हो सके पूरी तरह से स्मोकिंग को छोड़ दें। यदि आपका शरीर भारी है, ओवरवेट है, तो अपने वेट को रेगुलेट करें और नॉर्मल रेंज में लाएं। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको हाइपरटेंशन है, प्लीज़ नियमित रूप से आप अपने ब्लड प्रेशर को दवाइयों से, योगा से मेंटेन करें। इसके साथ ही यदि आप नियमित एक्सरसाइजेस और वॉक करें तो आपके हार्ट को निश्चित रूप से फायदा होगा। श्रोताओं, आज के दिन हम आपको बता रहे हैं दिल के बारे में कुछ मजेदार तथ्य। औसत हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है। आपका दिल हर दिन लगभग 1,15,000 बार धड़कता है। आपका हृदय प्रतिदिन लगभग 2,000 गैलन रक्त पंप करता है। दिल शरीर से अलग हो जाने पर भी धड़कता रह सकता है। परी मक्खी, जो एक तरह की ततैया होती है, उसका दिल किसी भी जीवित प्राणी में सबसे छोटा माना जाता है। आपके दिल की धड़कन की आवाज दिल के वॉल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। टूटा हुआ दिल होना संभव है। इसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है और इसका लक्षण दिल के दौरे के समान हो सकता है। अंतर यह है कि दिल का दौरा हृदय रोग से होता है और टूटा हुआ हृदय सिंड्रोम भावात्मक या शारीरिक तनाव की घटना से तनाव हार्मोन की भीड़ के कारण होता है। यदि आप अपनी रक्त वाहिका प्रणाली को फैलाते हैं तो ये 60,000 मील से अधिक तक फैल जाएगी। हंसना आपके लिए अच्छा है। ये तनाव को कम करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। हमें फीडबैक लिखने के लिए नोट करिए हमारी ईमेल आईडी healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका स्वास्थ्य संजीवनी समाप्त होती है। नमस्कार।